सभी भक्तजनों को लल्ला के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सुनते हैं कृष्ण जन्मोत्सव यानी कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा। अगर आपने व्रत किया है तो आपको ये कथा जरूर सुननी चाहिए। एक समय की बात है, देवराज इंद्र के बार बार आग्रह करने पर देव ऋषि नारद ने उनको यह कथा सुनाई। नारद जी ने कहा, सुनो देवराज इंद्र, द्वापर युग की बात है। उन दिनों उग्रसेन नाम के राजा मथुरा में राज किया करते थे। उग्रसेन राजा बहुत ही शील और प्रजा के सुख दुख सुनने वाले थे। बहुत ही महान और प्रतापी राजा थे। लेकिन उनके यहाँ एक राक्षस पुत्र ने जन्म लिया जिनका नाम कंस था। और उनकी एक बेटी भी थी देवकी नाम की। देवकी का विवाह वासुदेव के साथ तय हो गया। वासुदेव के साथ विवाह होने के उपरांत कंस स्वयं उनको विदा करने के लिए उनके साथ रथ में गए। जब वो उनको रथ में छोड़ने जा रहे थे, तभी एक आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी ने कहा कि तू अपनी बहन को खुशी खुशी विदा करने जा रहा है, लेकिन इसी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। कंस यह सुनकर बहुत डर गया। उसने हर तरफ हाहाकार मचा रखा था। जो भी भगवान को मानने वाले थे, सुनने वाले थे, उन सबको वह बहुत प्रताड़ित करता था। तो उसने यह सोच लिया कि वो अभी के अभी अपनी बहन का गला काटकर उसकी कहानी खत्म कर देगा। लेकिन उसी समय वासुदेव ने आगे आकर कहा कि आप अपनी बहन का वध मत कीजिए। जैसे ही इसके 8वीं संतान होगी, वह मैं आपको ला कर दे दूंगा। तब कंस ने कहा कि पता नहीं कौन से नंबर की 8वीं संतान से मेरा वध हो जाए, तो इसलिए मैं तुम लोगों को बाहर नहीं छोड़ूंगा। और उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। जैसे ही उनको पुत्र होता, तो कंस स्वयं उनके पास जाता और उनके पुत्र की हत्या कर देता। इस तरीके से उसने उनके 7 पुत्रों की हत्या कर दी। देवकी और वासुदेव रोते रहते और भगवान को याद करते रहते। अपने हर एक पुत्र की हत्या अपने आंखों के आगे देखते और सिर्फ भगवान को याद करते कि आप कब आओगे प्रभु, आप कब आओगे। और तभी देवकी के गर्भ में 8वीं संतान का आगमन हुआ। इस बार तो कंस और भी ज्यादा डर गया। उसने देवकी और वासुदेव का पहरा और भी कड़ा कर दिया। उनके आगे पहरेदार लगाए गए। 7 जेलों के अंदर के ताले बड़े बड़े ताले लगाकर उनको कैद कर दिया गया। और पहरा और भी चौकस कर दिया कि इनकी संतान 8वीं संतान मेरा वध कर देगी तो वो कभी भी आ सकती है। ऐसा करते करते 9 महीने बीत गए और तभी वह दिन आया जब श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया। कंस हर प्रकार से अपने प्राणों के बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। कारागार के बाहर उसने बड़े बड़े दैत्यों और राक्षसों को खड़ा कर दिया कि कोई भी यहाँ से बाहर आने और अंदर कोई भी जाने ना पाए। इस तरीके से कड़े पहरे के अंदर अर्धरात्रि के अंदर अष्टमी तिथि, भादव महीने की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के अंदर भगवान ने जन्म लिया। जैसे ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, सब पहरेदार अपने आप सो गए और सारे गेट अपने आप खुल गए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो गया। हर तरफ खुशियां ही खुशियां छा गई। लेकिन कंस को इस बात का कोई भी पता नहीं चला। भगवान ने अपनी माया का जादू चला दिया। तभी देवकी मैया ने वासुदेव जी से कहा कि हे प्रभु, आप मेरे इस पुत्र को गोकुल ले जाइए और गोकुल के अंदर नंद बाबा के यहाँ नंद बाबा की पत्नी यशोदा मैया के पास इसको छोड़ के आइए। उसी टाइम पर यमुना नदी अपने पूरे उफान पे थी और उसमें बाढ़ आया हुआ था। लेकिन वासुदेव जी को अपने प्राणों की चिंता नहीं थी, उन्हें अपने पुत्र के प्राण बचाने थे। इसलिए एक छबड़ी के अंदर भगवान को सुलाकर ऊपर से कपड़ा ढककर सिर पर रखकर वासुदेव जी चल दिए। वासुदेव जी जैसे ही चले, यमुना मैया और उफान पे आ गई। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण भगवान का पैरों का स्पर्श किया, यमुना मैया ने वहां से रास्ता बना दिया। सीधे रास्ते से जाते हुए सीधे नंदगांव पहुंचे और नंदगांव के अंदर जाकर उन्होंने यशोदा मैया के अभी अभी जो लड़की हुई थी उसको वहां से उठा लिया और वहां पे अपने बेटे को यानी श्री कृष्ण भगवान को सुला दिया। कन्या को लेकर वासुदेव जी वापस आ गए और ये देवकी को दे दिया। और इतनी ही देर में सारे कारागार के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और सारे जो राक्षस थे, जो पहरेदार थे, वो भी उठ गए और जाकर कंस को सूचना दे दी कि देवकी के यहाँ बालक का जन्म हुआ है।
तभी कंस दौड़ता हुआ आया, ना आव देखा ना ताव, और कन्या को वहां से देवकी के यहाँ से उठाकर तुरंत ही उसको एक शिला पे पटक दिया। शिला पे पटकते ही वह कन्या एक दिव्य ज्योति स्वरूप में बदल गई और हंसते हुए कहने लगी, रे दुष्ट, मुझे मारकर तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो खुद विष्णु भगवान की आवाज से प्रकट हुई हूँ। मैं तो एक दिव्य ज्योति हूँ। तेरा नाश करने वाला यानी तेरा अंत करने वाला तो जन्म ले चुका है। वो नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ आराम से बड़ा होगा और तेरा अंत अवश्य करेगा। यह सुनकर कंस और भी क्रोधित हो गया और उसने नंद गांव यानी गोकुल गांव को खत्म करने की बात है वो ठान ली। वह बार बार राक्षसों को भेजने लगा कृष्ण भगवान के लिए। कभी उसने पूतना को भेजा, कभी किसी राक्षस को, कभी किसी राक्षस को। जैसे उसने पूतना को भेजा जहरीला दूध बनाकर, तो वह एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके गई और यशोदा मैया के पास जाकर बोली कि सब तेरे लल्ला को देखने आ रहे हैं, मैं भी तेरे लल्ला को देखने आई हूँ। और जैसे ही यशोदा मैया अपने दूसरे कामों में व्यस्त हो गई, वह तुरंत अपनी छाती से लगाकर कृष्ण भगवान को अपना जहरीला दूध पिलाने लगी। लेकिन कृष्ण भगवान ने अपनी माया से उसके प्राण ही खींच लिए, उसके प्राणों को ही पी गए और वह अपने विकराल रूप में आ गई और सबको पता चल गया कि यह एक पूतना राक्षसी है। पूतना राक्षसी इतनी बड़ी थी कि उसको 72,000 टुकड़ों में करके जलाया गया। इतनी बड़ी राक्षसी को भी कृष्ण भगवान ने चुटकियों में ही खत्म कर दिया। ऐसे सभी राक्षसों को मारते मारते कृष्ण भगवान थोड़े बड़े हो गए और एक दिन वो यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे। यमुना नदी के किनारे खेलते खेलते उन्होंने अपनी बॉल है वो यमुना नदी में फेंक दी। यमुना नदी में फेंकने के बाद वो स्वयं ही उस बॉल को लाने के लिए पानी में कूद गए और पानी में कूदने का उनका एक ही मकसद था कि उनको कालिया का मर्दन करना था। कालिया नाग था, वो वहां की गायों को नुकसान पहुंचा रहा था। तो भगवान ने कालिया नाग का मर्दन करने के लिए स्वयं ही पानी में कूद गए। तभी उनके दोस्तों ने दौड़ते दौड़ते यशोदा मैया को ये सारी बातें बता दी। यशोदा मैया दौड़ती हुई आई और वहां बिलख बिलख कर रो रो कर यमुना मैया से अपने बेटे के प्राणों की रक्षा करने की कहने लगी और कहने लगी कि आज मेरा पुत्र यदि लौट आया तो मैं भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में जो पड़ेगी उसका व्रत करूंगी और उस व्रत का प्रभाव बहुत बड़ा है। अपने पुत्र की रक्षा के लिए सभी को ये व्रत करना चाहिए। माता यशोदा ने भी इस व्रत को किया था। इतनी कथा सुन लेने के बाद देवराज इंद्र ने देवऋषि नारद से कहा कि फिर कृष्ण ने पाताल लोक में जाकर वहां पे क्या क्या किया, ये मुझे विस्तार से बताइए। तब देवर्षि नारद बताने लगे कि पाताल लोक में जैसे ही कृष्ण गए तो नाग की पत्नी नाग कन्या ने कहा कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो? अभी मेरे पति सो रहे हैं, अगर वो उठ गए तो तुम्हें डस लेंगे। हे बालक, तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मेरे ये हीरों का हार, मणियों का चूड़ा, ये सब ले जाओ, लेकिन तुम मेरे पति को मत जगा देना, वो जगते ही तुम्हें डस लेंगे। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं यहाँ आया ही तुम्हारे पति को मारने हूँ, उसका सर कुचल कर मैं उसको यहाँ से दूर भेजने के लिए आया हूँ। तब उसकी पत्नी क्रोधित हो गई और अपने पति को जगाते हुए बोली कि हे स्वामी, उठिए, आपका कोई शत्रु आया है। कालिया नाग जैसे ही उठा तो वो भगवान के साथ युद्ध करने लगा। खेल खेल में ही भगवान ने कालिया नाग को जीत लिया, कालिया नाग के सर को कुचल दिया। तब कालिया नाग भी समझ गया कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूँ वह कोई साधारण बालक नहीं है, स्वयं विष्णु भगवान है। तब कालिया नाग ने हाथ जोड़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और पारिजात के पुष्प भगवान को अर्पित किया। भगवान को पारिजात के पुष्प बहुत ही ज्यादा पसंद हैं, तो किसी के यहाँ पारिजात का पुष्प लगा हो तो कल जन्माष्टमी के दिन भगवान को जरूर अर्पित करें। कालिया नाग यमुना नदी को छोड़कर चला गया। यहाँ तक की कथा सुनने के बाद देवराज इंद्र ने देवर्षि नारद से कहा, जब कृष्ण भगवान वापस लौट आए तब नंदोत्सव होने लगे, घर घर मिठाइयाँ बांटी जाने लगी। इसके बाद कृष्ण भगवान ने और क्या क्या वहाँ पे कलाएं करी वो सब भी मुझे सुनाइए। कृष्ण भगवान ने वहाँ पे बहुत सारी बाल लीलाएं करी। सभी बाल लीलाओं का वर्णन करना तो संभव ही नहीं है, लेकिन जो कुछ थी वो मैंने अपने मुख से थोड़ी बहुत बताई है। इसके बाद कंस के वध की जो घटना है वो मैं आप सभी को बता रही हूँ। मथुरा नगर बहुत ही सुंदर था, मन को हरने वाला था, लेकिन वहां पे कंस का राज था।
और वो यमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित था। तभी वहां पे कंस ने भगवान को मारने की बहुत सारी योजनाएं उसकी विफल होती दिख रही थी। तब उसने अपने छोटे भाई चारुण के साथ कृष्ण भगवान की मल्ल युद्ध की घोषणा कर दी। उसका भाई बहुत ही बलशाली और बहुत बड़ा राक्षस था। चाणूर के साथ मल्ल युद्ध करने के लिए कृष्ण भगवान को वहां से गोकुल से लाया गया। गोकुल में वहां पे यशोदा मैया, उनके बाल सखाओं सबको छोड़कर कृष्ण भगवान मथुरा आ गए। मथुरा आने के बाद उनके साथ मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ। उनका मल्ल युद्ध देखने के लिए लगभग सभी लोग मथुरा के बीच में उपस्थित हो गए। चारुण एक मल्ल योद्धा था, बहुत बड़ा राक्षस था, जबकि कृष्ण भगवान आयु में भी बहुत छोटे थे और शरीर से भी दुबले पतले थे। ऐसा युद्ध देखने के लिए वहां के सभी नागरिक हैं वो उपस्थित हो गए। तभी भगवान ने खेल खेल में ही चारुण को हरा दिया और उसका वध कर दिया। तभी भगवान का युद्ध केसी के साथ हुआ। केसी को भी भगवान ने खेल खेल में ही मार गिराया। केसी और चारुण की मृत्यु के बाद वहां उपस्थित सभी लोग कृष्ण भगवान की जय जयकार करने लगे। यह सब देख कृष्ण कंस तो और भी भयभीत हो गया और भयभीत होकर उसने अपनी सारी सेना को आज्ञा दे दी कि तुम सब अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर अभी के अभी श्री कृष्ण से युद्ध करो। सारे राक्षस कृष्ण भगवान से युद्ध करने के लिए दौड़ पड़े। तभी कृष्ण भगवान ने बलदेव यानी कि बलराम भैया और अपने सुदर्शन को याद किया। वहीं तभी बलराम भैया उपस्थित हो गए और अपने सुदर्शन को लेकर वहां पर श्री कृष्ण ने सभी राक्षसों का अंत कर दिया। पूरी सेना का दोनों भाइयों ने मिलकर संहार कर दिया और चारों तरफ कृष्ण भगवान और बलराम भगवान की जय जयकार होने लगी। और अंत में फिर कंस ही शेष रह गया। तो कृष्ण भगवान ने उसको ललकार कर कहा, हे दुष्ट, हे दुराचारी, अब मैं इस संसार को तेरे इस पापों से मुक्त कर दूंगा। तूने बहुत अत्याचार किए हैं तो उन सारों का परिणाम तुझे अब भुगतना पड़ेगा। ललकारने के बाद कंस भी सामने आ खड़ा हुआ। तभी कृष्ण भगवान ने कंस को बालों से घसीटते हुए जमीन पे पटक दिया और उसकी भी हत्या कर दी। कंस की हत्या होने के बाद सारे देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। चारों ओर कृष्ण भगवान की जय जयकार होने लगी। सबने कृष्ण भगवान की खूब वहां पे जय जयकार करी और खूब फूलों से वहां पे वर्षा हुई। सब लोग कंस के भय से आतंक से मुक्त हो गए और उसके बाद कृष्ण भगवान को द्वारिका का राजा बना दिया गया। आज हम सब ने उस एक महान काली रात्रि की कथा सुनी है, जहाँ पे देखिए महान काली रात्रि, चारों ओर जेल, चारों ओर राक्षसों से घिरी हुई एक जेल, उसके अंदर प्रकाश की ज्योतिमान श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया। उसी के जन्मोत्सव के दिन आज हमने उसके जन्म की यह कथा सुनी है। यह कथा माता देवकी की वेदना की है। यह कथा अपने पिता वासुदेव के अद्भुत साहस की है, जिसने अपने प्राणों की बिल्कुल भी चिंता नहीं करी और अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा कर ली। वो तो स्वयं जगदीश्वर थे, लेकिन इस तरीके की घटना उन्होंने कराई कि आज भी हर एक पिता अपने बच्चों की प्राणों की रक्षा के लिए कहीं से भी गुजरने को तैयार है। जैसे वासुदेव जी ने यमुना की परवाह नहीं करी, आज भी हर एक पिता अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए कहीं से भी गुजर सकता है। कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का कृष्ण जन्मोत्सव का यह व्रत पूर्ण हो, इसके लिए यह कथा मैंने छोटी सी सुनाई है। आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिए, आगे से आगे सबको भेज दीजिए। जिन लोगों ने व्रत किया है उनको भेजिए, ताकि वो भी कृष्ण जन्मोत्सव की ये छोटी सी कहानी सुन सकें और अपने आप के जीवन को धन्य बना सकें। एक बार फिर से सभी के घर में कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपका घर खुशियों से भर दें, यही मेरी मनोकामना है। एक बार फिर से सभी को राधे राधे। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय हो नंद लाल की। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।